हेलो दोस्तों, पब्लिक रिएक्शन पे आप सभी का स्वागत है। कृपया जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की खबर की तरफ चलते हैं, उससे पहले ये क्लिप देखिए। जी हॉस्टाइल एजेंसीज इंडिया। देखिए, इंडियन रॉ की तो इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है। आजकल आपको पता है कि अब वर्ल्ड बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। अब जो प्रॉक्सीज लड़ी जाती है, जरूरी नहीं है कि आपकी प्रेजेंस हो वहां। ठीक, something was kind of mixed with his food, and again the unknowns have done the job. उसको स्लो पॉइजन जो है वो दे दिया गया है कराची में। दिस इज अ कंफर्म न्यूज, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी मीडिया में हलचल। आपने ये क्लिप देखी। आज की खबर है कि कल दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया। भारत का नंबर 1 टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, जिसके लिए पाकिस्तान कह रहा था कि ये हमारे देश में नहीं है, उसे कल जहर दे दिया गया है और पाकिस्तान की पूरी मीडिया इसे कवर अप करने में लगी है, क्योंकि यूएन का भी ये नंबर तीसरे नंबर का टेररिस्ट था और पूरी दुनिया ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ था। जिस तरह ओसामा बिन लादेन इनके देश में मिला था, उसी तरह दाऊद इब्राहिम भी अब इन्हीं के देश में मिला है और इन्हें एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट होने के डर से दोस्तों ये लोग इस खबर को कवर अप कर रहे हैं। इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया तो वैसे भी इनकी आर्मी के नीचे होती है, दिखाती नहीं है। इन्होंने सोशल मीडिया भी कल से पूरे का पूरा सर्वर डाउन कर रखा है। ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक कुछ भी इनका नहीं चल रहा है। जो कोई वीपीएन यूज करके कोई थोड़ी बहुत न्यूज अपडेट कर रहे हैं वो तो आ रही है, बाकी इनके देश में से चीन की तरह कोई भी न्यूज नहीं आ रही है। पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सब के सब डाउन कर दिए गए हैं। उसका कारण दोस्तों ये है क्योंकि आईएमएफ ने इनको कहा था कि तुम अपने देश से सबसे पहले टेररिज्म खत्म करो, उसके बाद में तुम्हें आगे की किस्तें मिलेगी। और जिस तरह पहले ओसामा बिन लादेन इनके देश में से मिला था, उसी तरह अब दाऊद इब्राहिम भी इनके देश में से मिला है, जिस कारण ये इस खबर को दबाने में लगे हुए हैं। और यही नहीं दोस्तों, इन्होंने कई बार ये दिखाते हैं कि हमने जैसे मोहम्मद हुआ, जैसे तैयबा हुआ, हाफिज सईद है और इनको जेल के अंदर बंद कर रखा है, जबकि जेल में बंद होते हुए भी इनके 4-4 बच्चे पैदा हो जाते हैं बाहर। और हाफिज सईद कोरोना टाइम के अंदर की आप सभी को स्टोरी पता होगा, इन्होंने यूएन में एक डोजियर भी पेश किया था। किसी स्लीपर सेल ने आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी एक बंगले के अंदर ले जाके मारी थी, जिसमें कहा जा रहा था कि हाफिज सईद है, और वो उसमें बाल बच गया था। उसके बाद में खुद भाग के वो जेल में चला गया, जिसे ये पहले कह रहे थे कि जेल में है। और यही नहीं दोस्तों, अब इनके देश में जब खुद इन पे अटैक होने लग गए तो इन्हें दर्द हो रहा है कि यह तो दहशतगर्दी है। जबकि भारत के अंदर जब अटैक होते थे तो ये लोग कहते थे कि जिहाद है। भारत में आज तक किसी भी मस्जिद में अटैक नहीं हुआ, जबकि इनके खुद के देश में हर रोज मस्जिदों में अटैक होता है। पता नहीं कौन सी मस्जिद में कब कौन आके फट जाए, बांध के अपने बम आते हैं और नीचे झुका और खेल खत्म। दोस्तों, भारत के अंदर अयोध्या के अंदर भारत सरकार ने 5 एकड़ जमीन में सबसे बड़ी मस्जिद बना रहे हैं, जिसकी नींव रखने के लिए इमाम काबा आ रहे हैं और उसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक रखा जाएगा। और जबकि ये लोग कहते हैं कि भारत में मुसलमानों को राइट नहीं मिल रहे और भारत में मुसलमान पूरी अच्छी खुल के अपनी मजहब की प्रैक्टिस करते हैं, जबकि इनके खुद के देश में इतने फसाद है कि ये मुस्लिम रहते हुए भी अपना सोल आउट नहीं कर पा रहे। इनके बाथरूमों में लिखा होता है शिया काफिर है, दूसरे बाथरूम में लिखा होता है सुन्नी काफिर है, और इन लोगों के खुद के अंदर मस्जिदों के अंदर बम ब्लास्ट हो जाते हैं। और जब दूसरे देशों में ये सब कुछ होता था तो ये लोग कहते थे कि जिहाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और अब खुद इनके देश में ये सब हो रहा है तो ये कहते हैं कि ये तो दहशतगर्दी है, ये तो रॉ करवा रही है। और यही नहीं दोस्तों, पिछले 6 महीने से हर हफ्ते जैसे मोहम्मद या किसी हाफिज सईद, मसूद अजहर, इनके जमात का कोई ना कोई कमांडर या कोई संस्थापक सदस्य मारा जा रहा है और कोई ना कोई अज्ञात हमलावर आके उसे मार के चला जाता है। और ये लोग कहते हैं कि इसके पीछे रॉ का हाथ है।
और दूसरा ये कहते हैं कि हमारी एजेंसी आईएसआई वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी है, जबकि आप लोग जानते हैं एक एक करके टारगेट किलिंग में मुख्तलिफ टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में मारे जा रहे थे, बल्कि मारे जा रहे हैं। हर कुछ दिन के बाद हम सुनने में आता है जैश ए मोहम्मद या किसी ना किसी का कोई ना कोई राइट हैंड जो है वो मारा गया होता है। ये 72 हुरों की तरफ रवाना हो गए। लेकिन इंडिया में खबर पहुंच जाएगी कि जनाब फलां जगह पे वो बंदा एक मारा गया है। 6 महीने में कम से कम 20 टेररिस्ट जिन्होंने भारत ने डिक्लेयर किया हुआ था वो मारे जा चुके हैं, और इनकी आईएसआई एजेंसी को अब तक ये नहीं पता चला कि वो अज्ञात हमलावर कौन है जो आके मार जाते हैं, और ना ये पता चला कि दाऊद इब्राहिम को कौन वो या अज्ञात आकर पॉइजन दे गया। ये हाल है दोस्तों इनका। और दूसरा जो ये पठानों को निकाल रहा है उस चीज का रिएक्शन आना तो अभी बाकी है। खैबर पख्तून में सबसे ज्यादा पठान नहीं है, सबसे ज्यादा पठान कराची के अंदर रह रहे हैं। वो ना तो इनकी मर्जी से आए थे और ना वो इनकी मर्जी से जाएंगे। बहुत से पठान तो ऐसे हैं जिनकी तीसरी चौथी नस्ल यहाँ पे चल रही है, पुष्ट चल रही है, और इन्होंने एकदम बोल दिया कि इन सबको बाहर निकालो, क्योंकि जब तक इनको डॉलर मिल रहे थे रेफ्यूजी रखने के लिए तब तक ठीक था, और अब ये लोग कह रहे हैं जाओ, जबकि इनको रहते हुए 3-3 पीढ़ियां हो चुकी है। और ये तो धमाके अभी इनके यहाँ स्टार्ट हुए हैं, जिसे ये दहशतगर्दी कह रहे हैं दोस्तों। आगे आगे इससे बहुत ज्यादा बड़े धमाके स्टार्ट होने हैं। अभी तो बॉर्डर एरिया में हो रहे हैं, पाकिस्तान के मेन एरिया में ये धमाके होने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, जिस तरह से ये इनको अफगानियों को निकाल रहे हैं। और दूसरा दोस्तों, जितने भी जमातों पर, मजहबी जमातों पर प्रतिबंध यूएन की तरफ से लगा हुआ है, उनमें से 90% पाकिस्तान से एग्जिस्ट करती है, सिर्फ 10% ही इधर उधर से हैं। और ये पाकिस्तान के मुसलमान, जिन लोगों को ये नहीं पता कि इनकी कौन सी पोस्ट में जाके ये मुसलमान बने थे, ये मोहम्मद गजनी गोरी की औलाद, जिनको जूते मार मार के मुसलमान बनाया गया था, ये खुद को तो सबसे बड़े मुसलमान मानते हैं और दूसरों को सबको काफिर मानते हैं। मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ, ये क्लिप देखिए। इस क्लिप में ये इजराइल कह रहा है कि हम भारत पे अटैक कर देंगे, परमाणु बम किस लिए है, मोदी पे गिर दो, व्हाइट हाउस पे गिरा दो। इनको ये नहीं पता कि भारत में इतने वतन प्रस्त मुसलमान हैं जो अपने वतन के लिए आर्मी से पहले इनसे लड़ने के लिए खड़े हैं, और इनके देश से ज्यादा है जो इनको अपने हाथों से एक एक मारे तो भी मर जाएंगे ये लोग। और ये इजराइल कह रहे हैं कि हम ब्लास्ट कर देंगे, हम जीत लेंगे, हम जज्बे से कर देंगे। वो टाइम गया जब जज्बे से कुछ होता था। तुम तो वैसे भी चारों जंग पहले हारे बैठे हो। 71 की जंग में देखा नहीं था, सबसे बड़ा दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था। और ये लोग कह रहे हैं कि हम जज्बे से। मेड इन इंडिया लेसन कॉप बनी हुई है। अगर जज्बा लेके उधर से 1000 तुम जिहादी आओगे, इधर से एक इंडियन सोल्जर खड़ा हुआ तो वो अकेला 1000 जिहादियों को 1 मिनट में निपटा देगा। जो लोग कह रहे हो कि जिहाद कर दो इन पे, ये कर दो इन पे, ये कर दो इन पे, और इनका क्या कहना है दूसरे सब। अब दुबई के अंदर क्लब खुल गए, उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया, तो वो अब मुसलमान नहीं रहे। जहां से इस्लाम धर्म चला था, उन अरबियों के पास से सऊदी अरब वालों ने, उन्होंने क्लब खोल दिए और वो साइंस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ जाने लग गए, तो वो भी अब मुसलमान नहीं रहे। पूरी दुनिया काफिर हो गई। अगर सच्चे मुसलमान है तो वो पाकिस्तान वाले खुद को समझते हैं, जिनको ये नहीं पता कि इनकी कौन सी पीढ़ी में ये मुसलमान बने थे। और गोरी और गजनी की औलादे, ये जुत्ते मार मार के इनको, जिनको मुसलमान बनाया गया था, ये खुद को सबसे बड़ा मुसलमान समझते हैं। बाकी सब तो काफिर हो गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी की तरफ गए नहीं थे। और जो देश अब मुस्लिम देश टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं वो इनको काफिर लगते हैं। और पाकिस्तान के सबसे बड़ा दुश्मन थे इनके मुल्ला मौलवी, जो इनके मस्जिदों में, मदरसों में बैठे थे। इनके मौलवी जो खुद 5 नहीं पढ़े हुए, वो हमेशा स्टार्टिंग से बच्चे के दिमाग में एक ही बात डालते हैं कि गैर मुसलमान सब काफिर है, तुमने जिहाद करना है, भारत तुम्हारा दुश्मन है, तुमने उन लोगों को मारना है, जिहाद करना है, फिर तुम 72 हुरों के पास जाओगे। ये लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन थे, जो कहते थे कि साइंस तो हराम है, साइंस के पास तो जाना ही नहीं चाहिए। और इन मुल्ला मौलवियों के पास देख ले तो सबके पास आईफोन मिलेगा। और ये जो अमेरिका भारत के खिलाफ सारा दिन चिल्लाते हैं, भौंकते हैं कुत्ते की तरह, जो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जहर बोलते हैं, इनके पास एक फोन आ जाए ना अमेरिकन एम्बेसी से, तो ये दौड़ते हुए जाएंगे कि कहीं हमें अमेरिका की मस्जिद में ले जाके तो नहीं बिठा रहे। और दोस्तों अभी तो स्टार्टिंग हुई है। हाफिज सईद, मसूद अजहर का नंबर तो बाकी है। अभी तो इनके टॉप कमांडर और दाऊद इब्राहिम का ही नंबर लगा है। इनके जो ये
26/11 हमले के मुखिया थे, जमातों के ये हेड है, संस्थापक है, इनका भी नंबर धीरे धीरे इसी तरह आएगा। और जिस तरह से ये अफगानों को निकाल रहे हैं, उनका भी जो रिएक्शन आएगा वो देखने वाला होगा। जैसे जैसे आगे और न्यूज आएगी आप सभी लोगों को बताई जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय